जिसके फॉर्म 11 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 24 दिसंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी गाइडलाइंस है वो आप चेक जरूर कर लें। 10+2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक आपके यहाँ पर होने चाहिए, तो ही आप इस पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए पात्र रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो न्यूनतम एज है वो 17 साल आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी, आपका फ्रेंड्स जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे तैयार की जाएगी, एंट्रेंस टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। साथ में जो एप्लीकेशन फीस है वो 960 रुपए है और SC ST PH के लिए 760 रुपए है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में फीस जमा करानी है। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो इस पोर्टल पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन मिलेगा। आपको कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले आपका नाम है, 2 बार ये जानकारी आप एंटर करेंगे। आपका ईमेल एड्रेस आप एंटर करेंगे, आपका मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। इसके बाद एक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। पासवर्ड फ्रेंड्स आप कैसा भी क्रिएट कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा उस पासवर्ड में फ्रेंड्स कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो, नंबर्स भी हो, और आपको इस तरह का पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद सिंपली आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए सिर्फ आपसे नाम, मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड वो आपसे क्रिएट करवाया जा रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके पास एक OTP आएगी आपके मोबाइल नंबर पर, और वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। OTP टाइप करने के बाद आपका यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाता है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। फॉर्म स्टार्ट होने के बाद आपको कुछ यहाँ पर अति आवश्यक सूचना दी गई है, जैसे अगर आप बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आपको अदर स्टेट सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आवेदन पत्र में सभी विवरणों को सही प्रकार से आपको भरना है। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के पश्चात त्रुटि का संशोधन नहीं किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर स्टेट है तो आप अदर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, और बिहार के निवासी हैं तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्टेट की देखिए लिस्ट मिल जाती है डिस्ट्रिक्ट की, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डोमिसाइल ऑटोमेटिक गैस हो जाएगा। अब उस कंडीशन में आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी है, जैसे सबसे पहले है आपका मदर नेम, तो आपको यहाँ पर मदर नेम एंटर करना होगा। मदर नेम एंटर करने के बाद उसे आपको यहाँ पर री एंटर करना होगा। अब यहाँ पर री एंटर करना जरूरी है, जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि आप सही जानकारी एंटर कर रहे हैं। इसके बाद आपका फादर नेम है, फादर नेम को वेरीफाई कीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। आपका जो एज है वो 1/1/2026 को काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, इसे वेरीफाई करना है। नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कैटेगरी, जनरल है तो जनरल, EWS है तो EWS आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब EWS में देखिए आपको आपका EWS सर्टिफिकेट देना होगा। अगर बात करें EBC की, BC की, SC या ST की, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है। इसके बाद जो आपकी कैटेगरी है वो आप कंफर्म कर लेंगे और आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में। ध्यान रखिएगा PDF फॉर्मेट में ही ये अपलोड होगा। नीचे ऑप्शन आएगा PH कैटेगरी का। अगर PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड होगा, नहीं है तो आप नो कर देंगे। ऐसे ही आप डिपेंडेंट सन है, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर है, इन सर्विस से रिटायर्ड डिजीज पर्सन के, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, और उसको आपको दोबारा से वेरीफाई करना है। अब पूछता है उर्दू एज ए सब्जेक्ट आपने 10+2 लेवल में पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद पूछता है कि आपने जो है किस फैकल्टी में आपने 10+2 किया है, साइंस में, आर्ट्स में या कॉमर्स में, तो आपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उसे वेरीफाई कर सकते हैं। आपका इंटरमीडिएट एग्जाम अगर पास आउट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर पास आउट नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कहेगा कि जो एग्जामिनेशन ईयर है 2026, इसमें आप अपेयरिंग हो रहे हैं, आप यहाँ पर यस करेंगे, और केवल 10वीं की जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो आप अगर आप 12th अपेयरिंग भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 2026 में, अगर आप यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं, और आप केवल 10वीं की जानकारी के बेसिस पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पर मान लीजिए आप पास आउट है, आप यहाँ पर यस करते हैं, तो आपको 10th एंड 12th दोनों की जानकारी देनी होगी। अब यहाँ पर आपको आएगा बोर्ड का नाम, आपका बोर्ड का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आएगा रोल कोड, आपका रोल नंबर, पासिंग ईयर और आपका मार्क्स ऑब्टेन, और इसके बाद डिवीजन। यहाँ पर आता है आपका परसेंटेज, और आपकी जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है वो आपका PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड होगा। तो ये फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, चाहे बात करें 10th की, चाहे बात करें हम 12th की। तो आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम, रोल कोड आपकी मार्कशीट पर मिल जाता है, रोल नंबर मिल जाता है, पासिंग ईयर भी मिल जाता है, नंबर्स कितने आपने ऑब्टेन किए हैं, डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, परसेंटेज है, और आपकी मार्कशीट एंड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर कंबाइंड करके भी अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग हैं तो ये फ्रेंड्स 10th एंड 12th की जानकारी रहेगी। इसके बाद आता है एड्रेस। अब एड्रेस देखिए आपको
आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। पूरा एड्रेस आप देंगे, पूरा एड्रेस यहाँ पर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। और ये आपका परमानेंट एड्रेस है। नीचे आता है कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट का एड्रेस। अब ये एड्रेस अलग अलग भी हो सकते हैं, ये एड्रेस आपके सेम भी हो सकते हैं। अगर ये सेम है तो सेम इस पर क्लिक कर दीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री अपने एड्रेस की कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको आपका जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का, वो आपको देना होगा। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। अब आपसे कहता है आधार डिक्लेरेशन। अब कहता है इफ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन। तो अगर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप उस कंडीशन में इसे टिक करेंगे। फिर कोशिश कीजिएगा आधार कार्ड नंबर से ही फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि आधार कार्ड सभी के पास होता ही है। तो आधार कार्ड नंबर दीजिएगा और उसके बाद में आगे की प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। पर मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि आधार कार्ड नंबर अंकित नहीं किया गया है, इसलिए आप जो भी कंसेंट है वो आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स तब ऑप्शन आएगा अगर आप उस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद आएगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। अब फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, विद व्हाइट बैकग्राउंड आपका फोटोग्राफ यहाँ पर होना जरूरी है। 20 से 100 KB में आपका साइज रहेगा। सिग्नेचर भी व्हाइट बैकग्राउंड में रहेगा। 10 से 50 KB में JPG फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करना है, फाइल को अपलोड करना है, सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर जो है इस डाटा को सेव कर सकते हैं। तो बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको फिल करने हैं। बेसिकली आपकी पर्सनल डिटेल है, एड्रेस है, आधार कार्ड नंबर है, फोटो साइन है और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 10th की जानकारी है। अगर आप अपेयरिंग है और अगर आप पास आउट है तो 10th एंड 12th दोनों की जानकारी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, जैसे मूल निवास है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन सेव करने के बाद आता है प्रीव्यू का। अगर आपको लगता है कोई गलती आपने कर दी है तो आप एडिट डिटेल्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आपको यहाँ पर पे कर सकते हैं। पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आपको पेमेंट करने के लिए कार्ड का यूज कर सकते हैं, UPI यूज कर सकते हैं, QR कोड यूज कर सकते हैं। जिसमें फ्रेंड्स देखिए कि QR कोड आपका जनरेट हो जाएगा। जो ये QR कोड है, आप इससे जो आपका पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है फॉर्म को आवेदन करने की, वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। 24 दिसंबर तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। बेसिक जानकारी आपको फिल करनी होती है, क्या क्या जानकारी फिल करनी है वो सब जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आपको फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर